वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। वी आर कंटिन्यूइंग विद द चैप्टर जुडिशरी और आज का हमारा टॉपिक जो है इट इज़ रिगार्डिंग इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे व्हाट इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी वो होता है जो हमारे कोर्ट्स है जब वो किसी के प्रेशर में आकर किसी को कोई उनको कंट्रोल नहीं करता होगा, वो पूरे जो भी उनको डिसीजन लेने होंगे, जिसके खिलाफ भी डिसीजन लेना होगा, वो आराम से ले सकते हैं। उनको किसी का दबाव नहीं होगा, किसी का प्रेशर नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्यों होनी चाहिए। सपोज़ हमारी कोई ज़मीन है जो किसी बड़े पॉलिटिशियन ने खाई हुई है और ये वही पॉलिटिशियन है जो हमारे जज को अपॉइंट करता है या उसको डिसमिस कर सकता है। ये इस जज को पूरा कंट्रोल कर सकता है। कल को अगर हम इसी आदमी के ख़िलाफ़, इसी पॉलिटिशियन के ख़िलाफ़ अपना केस चलाएंगे तो क्या लगता है आपको, क्या हमें इंसाफ मिल सकता है? तो जवाब है नहीं। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि पहले जज ये सोचेगा कि उसकी अपनी जॉब जो है वो उसको बचा सके। तो यहाँ पे क्लियरली हमें ये पता चलेगा कि ये जज अगर इंडिपेंडेंट नहीं होगा, अगर ये डिपेंडेंट होगा, किसी के अंडर होगा, किसी के दबाव में होगा, तो ये फेयर जजमेंट नहीं दे सकता है। इसीलिए जो पहला चैप्टर हमने पढ़ा उसमें हमने पढ़ा था सेपरेशन ऑफ पावर। हमने पढ़ा था कि जो डेमोक्रेसी है इसके 3 पिलर्स है। वन इज़ लेजिस्लेचर, सेकंड इज़ एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड इज़ जुडिशरी। तो जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर्स होता है। सेपरेशन ऑफ पावर्स में क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर हो या जुडिशरी हो, ये एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ा सकते, ये एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, कहीं कहीं पे जैसे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में हमने देखा कि वो कैसे एक दूसरे को कंट्रोल कर सकते, बट पर्टिकुलरली जो जुडिशरी है ये इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। तो हमारी जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमारी जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा गया है। जज को जो अपॉइंट करता है उसके बाद जज को हटाना भी उसके बस में नहीं होता है। जज को हटाने के लिए उसको हम इम्पीचमेंट कहते हैं। जब ठोस सबूत होंगे जज के खिलाफ, ऐसे हम जज को, जैसे हम किसी को भी सस्पेंड करते हैं, किसी को भी टर्मिनेट करते हैं, जज को हम ऐसे टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं। प्लस जज को इतनी सैलरी होती है कि वो ब्राइब लेने के लिए मजबूर नहीं होता है, उसको सारी फैसिलिटीज़ दी जाती है ताकि वो कल करप्ट ना हो जाए। इस तरीके से अगर हम देखेंगे जो हमारी जुडिशरी है ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी के दबाव में आकर काम नहीं करती हैं। तो इसके बाद एक और चीज़ हमें जो देखनी है वो ये है कि हमारे जो इंडिया में स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट्स है वो क्या है। तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट्स हमारी कंट्री में है, ये अब सबको पता है। कुछ लोअर लेवल के कोर्ट्स है और फिर इसी तरीके से जैसे हमारे लोकल कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, ठीक है, सब डिवीज़न कोर्ट्स होते हैं, और हमारे हाई कोर्ट है, और फाइनली हमारा एक सुप्रीम कोर्ट होता है। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिंगल कोर्ट होता है और इसलिए उसको सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है क्योंकि ये हाईएस्ट जो है हाईएस्ट कोर्ट है दुनिया मतलब कंट्री में, और इससे बड़ा कोई कोर्ट नहीं हो सकता है। और जब हमें कभी भी हमारा केस जो होता है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता है, पहले लोअर कोर्ट्स में हमारे केसेस चले जाते हैं। अगर वहाँ पे हमें इंसाफ नहीं मिलता है तो उसके बाद ही हायर कोर्ट्स में हम जा सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ है कि एक यहाँ पे बनाया गया है जिसको हम कहते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा वो बाइंडिंग होगा हर एक पे। एपेलेट हमारा है, हमारे पास एक चीज़ है जिसको हम एपेलेट कहते हैं, क्योंकि अगर से फॉर एग्जांपल आप लोअर कोर्ट्स में जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या हाई कोर्ट में आप जाते हैं और आपको लगता है कि वहाँ पे जो आपको वर्डिक्ट मिला वो इंसाफ नहीं है, जो उन्होंने फ़ैसला सुनाया वो इंसाफ नहीं है, वो आपको इंसाफ वहाँ पे नहीं मिला, तो आप उससे हायर कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। लेकिन हायर कोर्ट में अगर वर्डिक्ट आता है, से फॉर एग्जांपल अगर हाई कोर्ट से वर्डिक्ट आता है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जा सकते। अगर सुप्रीम कोर्ट में वर्डिक्ट आता है तो आप अपील उसकी हाई कोर्ट में नहीं कर सकते हैं। तो सबसे सुप्रीम जो होता है हमारा सुप्रीम कोर्ट है जो न्यू दिल्ली में है। तो अगर हम देखें
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी होते हैं, तहसील लेवल पे भी कोर्ट्स होते हैं, और हर एक स्टेट में अपना अपना एक कोर्ट होता है जिसको हम हाई कोर्ट कहते हैं। और एट द टॉप एक ही कोर्ट जो है उनको सुपरवाइज़ करता है, और वो है सुप्रीम कोर्ट, जो मैंने बताया आपको, वो दिल्ली में है। और उसमें प्रेजाइड जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहलाते हैं, जो उसके जज होते हैं उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहलाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो सब पर बाइंडिंग होता है, फाइनल डिसीजन वही होता है। इसके बाद अगर हम एक और चीज़ देखेंगे, जो डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लीगल जस्टिस है, तो हमें इसमें देखना है कि क्रिमिनल लॉ होता है और सिविल लॉ होता है, अलग अलग लॉज है दोनों के लिए। अब अभी हम देखेंगे क्रिमिनल और सिविल लॉ में क्या फ़र्क होता है। जो क्रिमिनल लॉ होता है ये डील करता है कंडक्ट ऑफ एन एक्ट दैट लॉ डिफाइन्स एज ऑफेंस, फॉर एग्जांपल थेफ्ट, हैरासिंग ए वुमन, ठीक है, और डाउरी, मर्डर, ये जो है ये क्रिमिनल लॉ में आते हैं। अगर हम सिविल लॉ में देखेंगे, सिविल लॉ में अगर कोई किसी का फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट हो जाता है, या किसी का डिस्प्यूट होता है, लैंड डिस्प्यूट होता है, या किसी ने दुकानदार ने किसी को ठगा, तो ये सारे जो है ये सिविल लॉ में आते हैं। जो क्रिमिनल लॉ होता है उसमें एफआईआर लॉन्च होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, तो फिर पुलिस उस पर इन्वेस्टिगेट करती है, तो उसके बाद केस जो है वो कोर्ट में चला जाता है। और जो सिविल लॉ होता है उसमें एक पेटिशन यानी एप्लीकेशन दी जाती है रेलिवेंट कोर्ट के सामने। एक इंसान या एक पार्टी होती है, किसी मैटर के मतलब वो एप्लीकेशन देती है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, या लैंडलॉर्ड मेरे साथ ऐसा करता है, या टेनेंट कहेगा मेरा लैंडलॉर्ड ऐसा करता है, या लैंडलॉर्ड कहेगा टेनेंट मेरा किराया नहीं दे रहा है। तो अगर क्रिमिनल लॉ में कोई गिल्टी पाया जाता है उसको जेल भी भेजा जाता है, उसको फ़ाइन भी किया जाता है। और अगर सिविल लॉ में देखा जाता है कि किसके साथ, जैसे हम लैंडलॉर्ड और टेनेंट के दरमियान देखेंगे, तो उसके बाद जज ये फैसला देगा कि अगर टेनेंट जो है वो किराया नहीं देता है तो उसको किराया देने के लिए कहेगा। अगर उसको वैकेट करना है वो बिल्डिंग तो वो उसको कहेगा कि आप इसको वैकेट करें, या अगर लैंडलॉर्ड उसके साथ कुछ ज़्यादती करता है तो लैंडलॉर्ड को उसी तरीके से वो बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा जुडिशरी जो हमारा सिस्टम है कैसे काम करता है, कैसे इसके डिफरेंट ब्रांचेस है, क्रिमिनल लॉ क्या होता है, सिविल लॉ क्या होता है। इसके साथ ही जो हमारा जुडिशरी जो चैप्टर था ये कंप्लीट होता है। अगर कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।